अनुरूप मालिक सुन भाई, नर देही में रहा छिपाई। आने वो साक्षात मालिक जो है, प्रभु जो है, इस मानव शरीर में उतर करके छिप करके छोटे बन करके रहते हैं। इसलिए हम उनको जो है समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। तो कहने का मतलब स्वामी जी महाराज ने हमको और आपको आकर के समझाया, जब संत महापुरुष नामदान दे देते हैं, अपना बना लेते हैं, तो इस घाट पे हमेशा हमेशा के लिए मौजूद हो जाते हैं। जिसको स्वामी जी महाराज नामदान दे दिए तो हर पल यहाँ जो इस घाट पे मौजूद हो गए। हम और आप जो है सुमिरन ध्यान भजन करते हैं, आभास नहीं होता। इसलिए महापुरुषों ने समझाया आकर के कि अय हंसिनी क्यों पीवे तू पानी, सागर क्षीर भरा घट भीतर पीवो सूरज ताने, जग को जार धसो न भय अंदर मंदर परख निशानी, गुरु मूरत तू धारिये में मन संग क्यों फिरत निमानी, तेरा काज करे गुरु पूरे सुन ले अनहद बानी, करम भरम बस तो सब जग बौरा आखिर तू क्यों हो दीवानी, दृढ़ कर पकड़ो शब्द निशानी, तेरी काल करे नहीं हानि, तू हो जा शब्द दीवानी, मत सुनो और की बानी। देखें स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं कि आए हंसिनी क्यों पीवे तू पानी। आने हंसिनी के अंदर ऐसा गुण होता है कि दूध और पानी अगर एक में मिला करके रख दिया जाए तो दूध को छान करके पी जाती है और पानी को छोड़ देती है। उसी तरह से महापुरुष इस जीवात्मा रूपी हंसिनी से कह रहे हैं कि आए हंसिनी क्यों पीवे तू पानी, सागर क्षीर भरा घट भीतर पीवो सूरज ताने। आने दोनों आँखों के मध्य भाग में जीवात्मा यहाँ बैठी है। जीवात्मा की ताकत से ये मन जो है ताकतवर बना है। जीवात्मा चेतन है, मन जो है जड़ है। तो जीवात्मा की ताकत से ताकतवर बना हुआ है। तो इस सूरत को, जीवात्मा को समझा रहे हैं कि इस दुनिया में रहते हुए तुम्हारे अंदर ऐसा गुण है कि गुरु के वचनों को पकड़ करके चलो तो तुम्हारे घाट तक जो है अमृत की बारिश हो रही है। तो उस अमृत का पान करो, इस दुनिया में तू जहर का पान क्यों कर रही है। तो अय हंसिनी क्यों पीवे तू पानी, सागर क्षीर भरा घट भीतर। आने घट के अंदर जो ये अमृत का भंडार भरा हुआ है। जग को जार धसो न भय अंदर मंदर परख निशानी। कह रहे हैं कि इस दुनिया में रहते हुए दुनिया को भुला दे, दुनिया को बिल्कुल राख समझ ले। जग को जार धसो न भय अंदर, आने आकाश मंडल में चढ़ाई करो। धसो नभ अंदर मंदर परख निशानी। जो स्वामी जी महाराज ने निशानी बताए, जीवात्मा बिल्कुल घाट पे है, नीचे मृत्यलोक है, ऊपर जो है स्वर्गलोक है, और उसके ऊपर जो है ईश्वर लोक, ब्रह्मलोक, पारब्रह्म लोक, महाकाल लोक, फिर सतपुरुष का लोक। उस तरह से करें, ऊपर के तरफ चढ़ाई करो, नीचे की तरफ जो है ये जहर का पान, विष का पान न करो। गुरु मूरत तू धारिये में मन संग क्यों फिरत निमानी। आने गुरु की तस्वीर देखें। स्वामी जी महाराज ने सबसे प्रथम अक्षर हम लोगों को पढ़ाया, बच्चा गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। जब स्वामी जी महाराज ने हमको और आपको नामदान दे दिए, उस समय के उस रूप को हमको और आपको जो है याद करना चाहिए। आज का परिवेश तो बड़ा बिगड़ गया। स्वामी जी महाराज बहुत पहले कहते रहे, बच्चा आगे का समय बड़ा नाजुक आ रहा है। नाजुक समय बड़ा ही आ गया कि सारी संगत इधर से उधर जो है तितर बितर हो गई। तो उसी को समझा रहे हैं कि जग को जार धसो न भय अंदर मंदर परख निशानी, गुरु मूरत तू धार हिये में मन संग क्यों फिरत निमानी, तेरा काज करे गुरु पूरे सुन ले अनहद बानी। आने जो मालिक के मुखार बिंदु से हर पल वो आवाज़ आ रही है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसको हमेशा जो है समय निकाल करके सुमिरन ध्यान भजन किया करो। इस दुनिया में रहते हुए दुनिया से अलग हो जाओ। उस नाम के अंदर इतनी ताकत है कि जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। जैसे सूखी घास हो, बहुत बड़ा अंबार हो,
उसमें थोड़ी सी चिंगारी लगा दी जाए तो सारी घास जो जल करके राख हो जाती है। उसी तरह से महापुरुषों ने कहा कि उस नाम के अंदर इतनी ताकत है कि जब वही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश। शरीर का हृदय सीने में, जीवात्मा का हृदय घाट पे। तो जब वही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, मानो चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। इसी चीज को महापुरुषों ने लिखा, रज्जब भागे भजन सुन अघ इंद्री गुण चोर, ज्यों भुजंग चंदन तजे तरुसिर बोले मोर। आने रज्जब साहब लिख रहे हैं, जैसे चंदन का वृक्ष बड़ा ही शीतल, बड़ा ही ठंडा होता है, उस पर विषैले सांप जो है लिपटे रहते हैं, उस पे मोर अगर आ करके बोलने लगे तो सारे सांप जो हैं छोड़ करके भाग जाते हैं। उस तरह से उस नाम के अंदर इतनी ताकत है कि अगर नाम का जाप करना शुरू कर दें तो सारे गुनाहों का अंबार जो है टूट करके बिखर जाएगा। पाले के पर्वत गलई देख सूर की ताप, ऐसी विधि अघबूत रही जन रज्जब गुरु जाप। आने उस नाम का सुमिरन ध्यान भजन अगर हम और आप करने लगे, सारे अंबार जो है टूट करके बिखर जाएंगे। तो सारी चीज़ें स्वामी जी महाराज ने हमको और आपको समझाया। हम और आप जो सुमिरन ध्यान भजन करते हैं, दिखाई सुनाई नहीं देता है, हम और आप जो है नीरस हो जाते हैं। संत महापुरुष जब दया करते हैं तो प्रथम श्रेणी में जो है बहुत बड़ी जो है गरीबी दे देते हैं, गरीब हो जाते हैं, गरीबी आ जाती है। उससे भी ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं तो बीमारी दे देते हैं, उससे भी अधिक प्रसन्न हो जाए तो तकलीफ़ें दे दें। तो हम और आप जो घबरा जाते हैं कि ये तमाम तरह की बीमारी जो है आ गई, गरीबी आ गई। ये गुरु की दया का विशेष परिचय होता है। ये जब तक गुरु की दया नहीं होगी तब तक ये तकलीफ़ें जो हैं हमारी और आपकी ये भंडार की तरह जमा रहेंगी। जब गुरु की दया होती है तो ये सारी तकलीफ़ें आनी शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे कटना शुरू हो जाता है सारा अंबार। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। देखें, जब स्वामी जी महाराज नाम दान दे दिए तो इस घाट पे हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो गए। हमारा और आपका जो है कर्तव्य बनता है, कोई मेहमान आता है तो घर की सफाई करते हैं, आएंगे बैठेंगे, और हमारे स्वामी जी महाराज नाम दान दे करके इस घाट पे खड़े होकर के इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा बेटा जो है हमको आराम करने के लिए हमारी व्यवस्था बनाएगा। लेकिन हम हैं कि गुरु के वचनों को जो है छोड़ देते हैं और उधर ख्याल नहीं करते हैं। तो कह रहे हैं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए, चश्मे दिल से देख जो जो तमाशे हो रहे, दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए, एक ही दिल लाखों तमन्नाएं उस पे भी जादे हविस, फिर ठिकाने हैं कहाँ उसको टिकाने के लिए। कुदरती काबे के महराब में तो सुन गौर से, है यार रही दूर से सदा तुमको बुलाने के लिए, क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में, रास्ता सहारग में है दिलवर पे जाने के लिए। मुर्शिदे कामिल से तू मिल सिदक और सबूरी से तकीब, जो तुझे देगा हम दिलवर पे जाने के लिए। आने कर रहे हैं कि गुरु को आराम करने के लिए, गुरु को बिठाने के लिए इस मकान को जो है साफ करें। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, आने गुरु महाराज को बैठने के लिए। बड़ी ऊंची चीज महापुरुषों ने लिखा कि ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। आने जब तक इस दुनिया का मोह माया धन दौलत महल खजाने मान सम्मान हमारे अंदर समाहित रहेगा, तब तक जो है गुरु के आराम करने की सुविधा जो है अच्छी नहीं होगी। तो करें कि ध्यान गैरों का हटा, आने सबके ध्यान को हटाना पड़ेगा, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। चश्मे दिल से देख जो जो तमाशे हो रहे, चश्मे दिल मतलब जीवात्मा की आंख से देखें जो जो तमाशे हो रहे। ये काल माया जो है सुंदर सुंदर चीज़ों को रच करके हमको और आपको फंसाने के लिए रच रखी है। तो उसी चीज़ को कह रहे हैं कि चश्मे दिल से देख जो जो तमाशे हो रहे, दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए, एक ही दिल लाखों तमन्नाएं उस पे भी जादे हविस, एक ही मन है अनंत इच्छाओं को प्रकट कर रहा है। एक इच्छा पूरी नहीं होती दूसरी जाग जाती, दूसरी पूरी नहीं होती तीसरी जाग जाती। तो उसी चीज़ को कह रहे हैं कि एक ही दिल लाखों तमन्नाएं उस पे भी जादे हविस, फिर ठिकाने हैं कहाँ उसको टिकाने के लिए। आखिर गुरु कहाँ बैठे आकर के,
मुर्शिदे आने फिर कह रहे हैं कि एक ही दिन लाखों तमन्नाएं फिर ठिकाने हैं कहाँ उसको ठिकाने के लिए। कुदरती काबे के महराब में तो सुन गौर से, इस मानव शरीर को महापुरुषों ने कहा कुदरती काबा है। दोनों आंखों के मध्य भाग में जो जीवात्मा बैठी है, अर्धचंद्राकार आकार बनता, इसी को महराब कहते हैं। तो कुदरती काबे के महराब में तो सुन गौर से है आ रही धूर से सदा, यानी आकाश मंडल से सदा माने आवाज तुमको बुलाने के लिए। एक ही दिल लाखों तमन्नाएं आने करें कि मन अनंत इच्छाओं को प्रकट कर रहा है और मालिक जो है खड़ा होकर के तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रास्ता सहारग में है दिलवर पे जाने के लिए। आने सुखमना नाड़ी से होकर के जीवात्मा आई है और उसी नाड़ी से होकर के जाएगी मालिक के देश जाने के लिए, और कोई रास्ता नहीं है। यही जीवात्मा जो है 84 लाख योनियों का भ्रमण करती हुई आई है, तो आप सब लोग जानते हैं। अब जरा स्वामी जी महाराज के तरफ चला जाए। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा जब महापुरुष नामदान दे देते हैं तो हर पल तुम्हारे साथ मौजूद हो जाते हैं। अगर तू गुरु के नाम की मस्ती में चले जाते हो, तुम्हारे अगर पाँव के नीचे कांट चुभने को होता है तो मैं वहाँ अपनी हथेली लगा देता हूँ। ये स्वामी जी महाराज ने कहा। स्वामी जी महाराज ने यह भी कहा, बच्चा देखो मीराबाई जो है अपने गुरु के नाम पे नाच उठी। अगर तुम भी अपने गुरु के नाम पे नाच उठो तो तुमको देख करके सारी दुनिया के लोग नाच उठेंगे। ये बात स्वामी जी महाराज ने कहा। तो जब स्वामी जी महाराज इस चीज़ को समझा रहे हैं हमको और आपको कि ये जीवात्मा जो है भटक रही है, इसको मालिक के देश में हमको और आपको ले चलना है, तो ये प्रमाण चाहिए जरा कि स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे पाँव के नीचे कांट चुभने को होता है तो मैं अपनी हथेली लगा देता हूँ। बात उस समय की जिस समय हुजूर महाराज सावन सिंह जी एक बार अपने प्रेमियों को सत्संग सुना रहे थे। जंगल के किनारे जो है उनका मंच लगा हुआ था, बहुत भारी जमघट जो है मौजूद रहा। सत्संग सुनाते सुनाते कुछ समय के बाद उन्होंने कहा, जरा बच्चा तुम लोग ठहरो, मैं अभी आता हूँ। सावन सिंह जी महाराज अपने मंच से उतर करके जंगलों के तरफ चले गए। जब जंगल में प्रवेश किए हैं तो एक बुजुर्ग आदमी हाथ में जो है लाठी लिए हुए, सर पे जो है गट्ठर लिए हुए, दोनों आँखों का अंधा था और जंगलों से होता हुआ चला जा रहा था। हुजूर महाराज सावन सिंह जी पहुंच गए। कहे, अरे आप कहाँ जा रहे हो? वो बुजुर्ग आदमी कहा कि मैं जा रहा हूँ इधर कहीं महात्मा जी का सत्संग हो रहा है, मैं सत्संग सुनने के लिए जा रहा हूँ। सावन सिंह जी महाराज ने कहा, बच्चा सत्संग तो हो रहा था लेकिन इस समय सत्संग तो नहीं हो रहा है। कहे कि क्यों? कहे कि मैं ही सत्संग सुना रहा था। मैंने जब तुमको देखा कि जंगलों से होते हुए चले आ रहे हो तो तुमको लेने के लिए मैं आ गया। इतनी बात जब वो बुजुर्ग आदमी सुना, हमारे लिए ये महात्मा जी सत्संग छोड़ करके हमको लेने के लिए आ गए, चरणों पे गिर गया। हाथ से वो लाठी जो थी छूट गई, सर से गट्ठर जो है गिर गया, चरणों पर गिर करके रोने लगा। सावन सिंह जी महाराज उसको समझाने लगे, चुप कराने लगे। आखिरकार वो बुजुर्ग आदमी चुप नहीं हो रहा था। स्वामी जी महाराज ने कहा, मालिक के लिए जो है 2 बूंद आंसू गिराने लगोगे, इस चीज़ को वो महापुरुष जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आखिरकार चुप कराते कराते जब वह बुजुर्ग आदमी नहीं चुप हुआ तो मौज में आ गए और मौज में आ करके आवाज़ लगा दिए, आज तुम जो मांगना चाहते हो मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। आखिर वो बुजुर्ग आदमी जो है अपने गुरु के सामने कहा, हुजूर हमको देना ही चाहते हैं ना, तो हमारे इन आँखों में रोशनी आ जा, बस हमको यही दे दीजिए। आँखों में रोशनी आ जाती है, भर नज़रों से अपने गुरु महाराज को देखता है और देखते देखते जब उसकी नज़र गुरु महाराज के चेहरे से जब नीचे की तरफ चली है तो गुरु महाराज के हाथों से खूनों की धार बह रही थी। आखिर वो अंधा व्यक्ति जो है पूछ बैठा, हुजूर आपके इन हाथों में कैसे चोट लग गई, कैसे ये जख्म हो गए, कैसे ये खून की धार बह रही है? तब गुरु महाराज ने कहा, बच्चा जंगलों से होता हुआ जब तू चला जा रहा था
तुम्हारे पाँव के नीचे जब कांट चुभने को होता था तो मैं वहाँ अपनी हथेली लगा दिया करता था, यही कांट चुभ गए। इतनी बात जब वो बुजुर्ग आदमी सुना फिर रोने लगा और इतना रोया कि गुरु महाराज बिल्कुल मजबूर हो गए चुप कराते कराते। इसके बाद फिर मौज में आ गए, कहे बच्चा अब क्या चाहते हो, जो मांगना चाहते हो इस समय मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। आखिरकार वो बुजुर्ग आदमी अंधा व्यक्ति दूसरे बार क्या मांगता है, कह रहा है कि हुजूर अगर आप देना ही चाहते हैं ना तो हमारी इन आँखों में जो रोशनी दिए हुए हैं इन रोशनी को वापस ले लीजिए। कहे कि आखिर ऐसा क्यों, मैंने दिया और फिर उसको वापस देने के लिए कह रहे हो। वो बुजुर्ग आदमी का हुजूर मैंने अपने स्वामी जी महाराज का दर्शन दीदार कर लिया, अपने गुरु का दर्शन दीदार कर लिया, हमको इस दुनिया में आपके सिवा कुछ भी नहीं देखना है, बस हमारी आंखों की रोशनी आप वापस ले लीजिए। तो ऐसे गुरु और भक्तों का प्रेम होता है। स्वामी जी महाराज हमारे और आपके बीच में आकर के वो दौलत लुटाए जिस धरती के कण कण को अगर हीरा बनाया जाए उससे भी कीमती दौलत स्वामी जी महाराज ने हमको और आपको दिया। गुरु महाराज ने कहा जब दिल के आईने में अपना हुस्न दिखलाता है वो यार, तेरे जिस्म का जंग ही है हिजाब तेरे चश्माए जा पे। गुरु का जलवा अगर तुमको देखना है तो इस घाट पे मौजूद हो जाओ, इस घाट पे चलो। यहाँ तो हमको और आपको समझाने के लिए मानव शरीर रूप धारण करके गुरु महाराज आए हैं। इनका वास्तव में जो जलवा है इस घाट पे देखने को मिलेगा। महापुरुषों ने कहा कि साध का निरखो आंखें और माथा, सत का नूर रहे जिससा था, यह चिन्ह देख करो पहचान, गुरु पद का जिन हृदय ज्ञान। आने गुरु के माथे को, चेहरे को देख करके पहचाना जा सकता है, ललाट को देख करके पहचाना जा सकता है, लेकिन कौन पहचानेगा? कह रहे हैं कि गुरु पद का जिन हृदय ज्ञान। आने यहाँ से जीवात्मा जहाँ बैठी है यहाँ से लाखों योजन ऊपर ईश्वर धाम, ईश्वर धाम से करोड़ों योजन ऊपर जो है ब्रह्म धाम, ब्रह्म धाम के ऊपर इस शिखर पे जो है गुरु पद होता है। कहते हैं कि वहाँ का जिसको ज्ञान होगा वो गुरु को कुछ पहचान सकता है। तो ये ताकत, ये दौलत स्वामी जी महाराज हमको और आपको दे रखे हैं। कह रहे हैं कि इस दुनिया में रहते हुए सबको भुला दो। हुजूर महाराज को स्वामी जी महाराज ने तकी मियाँ को समझाया कि सुन ऐ तकी न जाइयो जिनहार देखना, अपने ही आप में जलवाए दिलदार देखना। पुतली में तिल है तिल में भरा राज का कुल, इसी पर्दाए सिया के जरा पार देखना। 14 तबक का हाल आयाम हो तुझे जरूर, गाफिल न हो ख्याल से होशियार देखना। आने करें कि आए तकी मियाँ अगर मालिक के जलवा को देखना चाहते हो, गुरु के उस नूरानी रूप को देखना चाहते हो तो भूल करके भी इधर उधर भटकने की कोशिश मत करना। सुन ऐ तकी न जाइयो जिनहार देखना, अपने ही आप में जलवाए दिलदार देखना। आने अपने ही अंदर झांक करके गुरु के तस्वीर को देखा जा सकता है। सतपुरुष की आरसी संतों की है दे, लखा जो चाहो अलख को इन्हीं में लख ले। आने गुरु महाराज में सारा ब्रह्मांड समाहित, सारा मंडल समाहित है। अपने गुरु की तरफ हमको और आपको ध्यान देना है। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा ये देखो हमारा सीधा और सरल रास्ता है, सीधा चलोगे तो पार हो जाओगे, इधर उधर घूमोगे तो मुँह की खाओगे। आने कभी गुरु महाराज ने कभी किसी को प्राथमिकता न दिया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम मुझको देखो और मैं तुमको देखूं, हमारे सिवा तुमको कोई न देखने पावे और तुम्हारे सिवा हमको कोई न देखने पावे। नैनो भीतर या तो ढाप नयन तो ही लूप, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन दूं। आने ऐसे हमारे आंखों के अंदर आकर के समा जा, मैं पलक रूपी शामियाने के अंदर तुमको समाहित कर लूं, ऐसे प्रेम हो जाएगा। प्रेम करने का जरिया देखें, जब तक गुरु से प्रेम न होगा तब तक जो है काम बनने वाला नहीं है। प्रेम कब होगा? इस दुनिया में जैसे किसी की जब हम सेवा करते हैं, भेंट दीदार होता है, बातचीत होता है तो धीरे धीरे प्रेम हो जाता है। आखिर कोई कहीं का हो कोई कहीं का हो तो प्रेम नहीं होता, लेकिन एक जगह आपस में बैठते उठते धीरे धीरे जो है दर्शन पर्सन से प्रेम हो जाता है। तो गुरु से प्रेम कब होगा? जब गुरु के पास चलेंगे, गुरु की सेवा करेंगे,
गुरु के वचनों को सुनेंगे तो इस समय तो इन आँखों से ओझल स्वामी जी महाराज आखिर उनकी सेवा कैसे की जाए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा देखो, संत सद्गुरु की सबसे बड़ी प्रिय सेवा जो होती है, जो वो हुक्म आदेश दे देते हैं सुमिरन ध्यान भजन करने का, जब सुमिरन ध्यान भजन करने लगते हो तो गुरु की सबसे प्रिय सेवा होती है, अने सेवा का काम तो हो जाएगा। जब सेवा हो जाएगा तो कह रहे हैं कि सुमिरन ध्यान भजन आने गुरु को याद करने का काम। जब हम और आप सुमिरन करेंगे 24 घंटे में एक बार, तो गुरु को याद करेंगे, तो याद करेंगे, इसके बाद ध्यान भजन करेंगे, सेवा हो जाएगी तो प्रेम हो जाएगा। जब प्रेम हो जाएगा तब विरह की आग लगेगी। जब विरह की आग लगेगी तो ये जो गुनाहों के पहाड़ हैं, जो ये अंबार है, सब जो है टूट करके बिखर जाएंगे। सारी चीज़ों को स्वामी जी महाराज ने हमारे और आपके बीच में आकर के समझा दिया। गुरु महाराज ने कहा कि चाहिए कि पहले करें दुनिया की दौलत को फना, हुस्न महबूब का फिर दिल में नजर आता है, निकल जाती है जब गैरों की मोहब्बत दिल से, तो रहमते खुदा का समंदर फिर इसमें उतर आता है। आने कह रहे हैं कि चाहिए कि पहले करें दुनिया की दौलत को फना, इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया को भुलाना पड़ेगा। चाहिए कि पहले करें दुनिया की दौलत को फना, हुस्न महबूब का फिर दिल में नजर आता है। आने महबूब माने गुरु हूँ और हुस्न माने सुंदरता। गुरु की सुंदरता की झांकी जो है इस घाट पे थोड़ी थोड़ी सी नजर आने लगेगी। निकल जाती है जब गैरों की मोहब्बत दिल से, जब इस दुनिया में रहते हुए दुनिया को भुला देंगे, सबके प्यार को अपने से निकाल देंगे, तो रहमते खुदा का समंदर फिर इसमें उतर आता है। तब वो शक्ति जो है इस घाट पे आकर के मौजूद हो जाती है। बस हमको और आपको जरूरत है गुरु के वचनों पे विश्वास करने की। जब तक विश्वास न होगा तब तक काम होने वाला नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा देखो, हर एक रहस्यों को उजागर करने का हमारा एक निश्चित समय है। जब समय आएगा, वक्त आएगा, तो मैं हर एक रहस्यों को उजागर करके तुम्हारे सामने जो है रख दूंगा। लेकिन इसके पहले हमको और आपको जो है गुरु का इंतजार करना है। फकीरों के कलाम कभी झूठे नहीं हो सकते हैं। देखें, बात उस समय की, जिस समय हुजूर महाराज जयमल सिंह जी की एक शिष्या थी जिसका नाम था बीबी सिब्बो। बीबी सिब्बो जो थी अपने स्वामी जी महाराज के लिए सेवा सत्कार किया करती थी, खाना वगैरह बनाया करती थी। गरीबी का समय था, आश्रम में गुरु महाराज मौजूद रहे, उसी आश्रम में वह बिटिया भी मौजूद रही। गरीबी का समय था, बीबी सिब्बो के पास एक ही कपड़ा था। भोरारी के समय में वो सोच रही है कि चलूँ स्नान करके और स्वामी जी महाराज के लिए जो है खाना बनाने की व्यवस्था करूँ। आखिरकार वो बीबी सिब्बो जो थी नंगी होकर के स्नान करने जा रही थी। तब तक जो है एक जोगी गुरु का गुणगान गाता हुआ उसी रास्ते से चला जा रहा था। गुरु के गुणगान की आवाज़ जब बीबी सिब्बो के कान में पड़ी, वो तुरंत जो है बेताब हो गई। उसको ये ख्याल न रहा कि मैं नंगी हूँ, नंगी हालत में ही जा कर के अपने स्वामी जी महाराज के चरणों पे गिर गई। गुरु महाराज ने कहा, अरे पगली, तू नंगी होकर के चली आई, जल्दी जा कपड़े पहन करके आप। आने कहते हैं कि प्रेम दीवानी जब भई, प्रीतम के रंगमा है, साजो शुद्धि बुद्धि सब गई, तन की सीधी नाम। जब गुरु की मस्ती चढ़ती है तो दुनिया में लोग उसको समझते हैं कि वो पागल हो गया है। ऐसी गुरु की मस्ती चढ़ती है। स्वामी जी महाराज ने जो रास्ता हमको और आपको दिया, यही रास्ता सारे महापुरुषों ने अपने प्रेमियों में बांटा इस दौलत को। सूरदास जी ने लिखा,